सुप्रभातम बच्चों। दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला 2 क्लास 7 चैप्टर 9 मम परिवारः और उपसर्गः। पिछले अध्याय में हमने उपसर्ग के बारे में समझा था कि वे शब्दांश जो शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर में मम परिवारः पढ़ेंगे। मम परिवार का मतलब होता है बच्चों मेरा परिवार। मम परिवारे षष्ठ सदस्याः सन्ति। मम परिवारे यानी मेरे परिवार में षट् सदस्याः का मतलब होता है 6 सदस्य हैं। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। अहम गीता। अहम का मतलब मैं गीता। भ्राता विपिनः यानी भाई विपिन। माता पिता मम्मी और पापा। पितामही यानी दादी और पितामह दादा। च का मतलब होता है और दादा और दादी। सर्वे प्रतिदिनः पञ्चवादने उत्तिष्ठन्ति। सर्वे यानी सब। प्रतिदिनम यानी हर दिन। पञ्चवादने यानी 5 बजे उठते हैं। उत्तिष्ठन्ति यानी उठते हैं। पितामही आसन्दिकायाम उपविश्य समाचार पत्रम पठति। पितामही यानी पितामह का मतलब होता है दादा बच्चों और पितामही का मतलब होता है दादी। इन दोनों में अंतर समझना। तो पितामही यानी दादी। दादी आसन्दिकायाम का मतलब होता है बच्चों कुर्सी। कुर्सी पर उपविश्य कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्रम पठति समाचार पत्र पढ़ती है। पितामह मतलब दादा। च का मतलब और दादा दूरदर्शनम अवलोक्यति और दादा क्या करते हैं टीवी देखते हैं। दूरदर्शनम यानी टीवी देखना। अवलोक्यति यानी देखते हैं। माता सुस्वादु भोजनम पचति। माता स्वादिष्ट भोजन पचति का मतलब होता है पकाती है। पिता च सर्वेभ्यः भोजनम परिवेशयति और पिता क्या करते हैं पिता च और पिताजी सर्वेभ्य यानी सबको भोजन परोसते हैं। भोजनम परिवेशयति यानी भोजन परोसते हैं। पिता तु मयि अत्यधिक स्नेहति। पिताजी तो मुझे पिताजी क्या करते हैं मयि अत्यधिक स्नेहति यानी मुझको बहुत अत्यधिक स्नेह करते हैं प्यार करते हैं। विपिनः पाकशालायां प्रविश्य भ्रातुः सहायतां करोति। विपिन जो है उसका भ्राता भाई वो क्या करता है पाकशाला यानी रसोई। पाकशाला यानी खाना बनाने वाली जगह। रसोई में प्रविश्य यानी प्रवेश करके सहायताम करोति उसकी माता की सहायता करता है। मातु सहायताम करोति उसकी माता की सहायता करता है। फिर देखिए पिता प्रातः काले 9 वादने गृहार्थ कार्यालयं प्रति गच्छति। पिता यानी पिताजी प्रातः काले यानी सुबह 9 वादने यानी 9 बजे गृहात यानी घर से कार्यालयम प्रति गच्छति। कार्यालयम का मतलब होता है कार्यालय की ओर यानी अपने काम पर। प्रति गच्छति जाते हैं। गच्छति यानी जाना अपने काम पर जाते हैं। सः यानी वह कार्यालय उच्च अधिकारी अस्ति और वह कार्यालय में क्या है उच्च अधिकारी हैं बड़े पद पर हैं। रात्रो गृहम् आगत्यम आवाम पाठयति यानी रात्रो गृहम यानी रात में गृहम यानी घर आकर आगत्य यानी आकर आवाम यानी पाठयति। आवाम का मतलब होता है बच्चों हम दोनों। आवाम मतलब दो के लिए है। हम दोनों पाठयति यानी पढ़ते हैं। हम दोनों भाई बहन पढ़ते हैं।
वयम कदापि कस्यामि अपमानम न कुर्मः। वयम यानी हम कदापि यानी कभी भी, कश्यामि यानी कश्यापि यानी किसी का भी, अपमानम न कुर्मः किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। परेः सह दुर्व्यवहारम न कुर्मः दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हैं। अस्माकं परिवारे प्रगाढ़ः स्नेहः अस्ति। अस्माकं यानी मेरा परिवार में, प्रगाढ़ यानी गहरा, स्नेह अस्ति हमारे परिवार में गहरा स्नेह है, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए स्मरणीयम यानी याद रखने योग्य बातें क्या है। उपसर्ग 22 होते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था। उपसर्ग 22 होते हैं। कौन कौन से? प्र, परा, अप, प्रति, दुर, दुष, निर, वा, अव, उत, शम, वि, अनु, सु, निस, अभि, अपि, नि, अधि, परि, अति और उप। ये सारे उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये सब कहाँ लगते हैं? शब्दों के आगे, तब उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अनु, प्रति, प्र, विश के योग में सदैव द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। शब्दकोश देखिए बच्चों, शब्दार्थ इनके सर्वेभ्यः यानी सबके लिए, आहारम यानी भोजन, परिवेश्यत यानी परोसता है, कार्यालयात यानी कार्यालय से, आरक्षकः यानी सिपाही, पितामही यानी दादी, छात्रान यानी छात्रों को, संस्करोति यानी संस्कारी कराता है, अतुलनीय यानी अतुलनीय, परिश्रम यानी मेहनत से, संभवती यानी संभव होता है, अनुसरती यानी अनुसरण करता है, कुकुरः यानी कुत्ता, अनुगच्छति यानी पीछे जाता है, अनुकरोति यानी नकल करता है, पितराउ यानी माता और पिता, सेवते यानी सेवा करती है, सुशोभते यानी शोभित होते हैं, उत्तिष्ठन्ति का मतलब होता है बच्चों उठती है, उत्थाय यानी उठकर, खगा यानी अनेक पक्षी, उत्पन्ति यानी उड़ते हैं, उड़यते यानी उड़ता है, दीन जनानाम यानी दीन लोगों की, उत्थान यानी सहायता, प्रकृति यानी प्रगति, प्रवृत्ति यानी बहती है, मम यानी मेरा, प्रयोगशाला यानी प्रयोगशालाएं, मातरम यानी माता को, प्रणमतः का मतलब है प्रणाम करते हैं, प्ररोहति यानी उगता है, प्रसिद्धति यानी खुश होते हैं, मधुर भाषण यानी मीठा बोलने से, भ्राता यानी भाई, पितामह यानी दादा, आसंदिकायम का मतलब कुर्सी पर, उपविशे यानी बैठकर, अवलोक्यत यानी देखते हैं, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, मई यानी मुझ पर, पाकशाला यानी रसोई में, प्रविश यानी प्रवेश करके, मातु यानी माता की, गृहार्थ यानी घर से, आगत्य यानी आकर, आवाम का मतलब है हम दोनों, कश्यापि यानी किसी का भी, कुर्मः यानी करते हैं, परेशः यानी दूसरों के साथ, प्रगाढ़ यानी गहरा। ये मम परिवारः और उपसर्ग दोनों के शब्दार्थ है। फिर देखिए नवीन धातम, खाद यानी खाना, आ प्लस नी लाना, अनु प्लस भू अनुभव करना, सु प्लस शुभ शोभा पाना, प्र प्लस वह बहना, उत प्लस पथ डयन यानी उड़ना। ये आगे उपसर्ग दिए हुए आ, अनु, सु, प्र और उत। शम प्लस कृत समकृत संस्कार करना, सम प्लस भू संभव होना, प्र प्लस विश प्रवेश करना, प्र प्लस सद खुश होना, नम प्लस संस्कार और प्र प्लस रूह यानी उगना या उत्पन्न होना। अनु प्लस श्र अनुसरण करना, अनु प्लस गम पीछे जाना, सेव
यानी सेवा करना, उत प्लस स्ता उठना, प्र प्लस नम प्रणाम करना, अव प्लस लोक देखना, ये सब उपसर्ग हैं। अव्ययनी पद देखिए, अपि का मतलब भी, वृथा यानी बेकार, प्राक यानी पहले, कदापि यानी कभी भी, प्रातः यानी सुबह, प्रति मतलब और, सदैव यानी हमेशा, तू मतलब तो।